आज पढ़ेंगे अपन क्लास 11 क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर 3 है। वीडियो फर्स्ट आएगा, थर्ड पार्ट का पहला वीडियो आपके पास आएगा। पहले थर्ड जो पार्ट अपने पास है उसका नाम है अपवा तंत्र। क्या नाम है इसका? अपवा तंत्र। तो अपवा तंत्र किसे कहते हैं? कोई भी जल ग्रहण क्षेत्र, कोई भी जल ग्रहण क्षेत्र अपने किसी स्थान से उद्गम होकर, कोई भी जल ग्रहण क्षेत्र अपने स्थान से उद्गम होकर अन्यत्र की ओर बहने वाली जल धारा को अपवाहित नदी कहते हैं। और ये नदी जिन जिन क्षेत्रों के से होकर बहती हैं उन्हें अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। यानी नदी का जो मार्ग होता है वो मार्ग जिन जिन क्षेत्रों से गुजरता है वो पूरा का पूरा क्षेत्र अपवाहित तंत्र के नाम से जाना जाता है। तो पर समझ में आ गया होगा अपने पास निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह तंत्र कहते हैं। ये परिभाषा लिख सकते हैं, निश्चित वाहिकाओं या निश्चित क्षेत्र से निकल नदी के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह क्षेत्र को अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। इन वाहिकाओं के जो जाल बना होता है, नदियाँ जो बहुत से नदियाँ संगम स्थल होता है, इन अपवाह तंत्र वाहिकाओं को अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। बहुत से नदियों का जो संगम स्थल है, जो जाल बना हुआ है, उसे अपवाह तंत्र कहते हैं। और ये जितने क्षेत्र को आधारित करती है, इंगित करती है या प्रभावित करती है, वो पूरा इसका अपवाहित क्षेत्र कहलाता है। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ के भूवैज्ञानिक समस्यावत चट्टानों की प्रकृति पर, संरचना पर, स्थलाकृति पर प्रभावित करता है। जहाँ भी अपवाह तंत्र होता है तो वहाँ की अपने पास भूवैज्ञानिक समयावधि है, चट्टानों की प्रकृति है, धरातल की बनावट है, संरचना है, इन सबको प्रभावित करता है। तो इस प्रकार हमारे पास आ गया कि अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? निश्चित वाहिकाओं के द्वारा, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह तंत्र कहते हैं। और अपवाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। ये किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण समयावधि, चट्टानों की प्रकृति, धरातल की बनावट आदि को प्रभावित करती हैं। इन सब को मिलाकर अपवाह तंत्र कहा जाता है। तो अपन में समझ में आ गया अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, ये समझ में आ गया होगा शायद। तो अपवाह तंत्र की सामान्य परिभाषा आपको बता दी गई है। तो देखिए, आपने वर्षा तुम्हें नदियाँ, नाले, वाहिकाएँ देखी होगी, इसके अतिरिक्त जल बहाकर ले जाते हैं। और अगर ये वाहिकाएँ न तो होती है और न ही बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाती हैं, जहाँ वाहिकाएँ उड़ हो जाती है वहाँ बाढ़ आने का कारण बन जाती है। जैसे वर्षा आती है तो बरसात के दिनों के अंदर बहुत सी नदियाँ अपने क्षेत्र से निकलती हैं और इन नदियों के मार्ग के अंदर अगर कोई बाधा आ जाती है, पानी रुक जाता है, तो वहाँ पर बाढ़ के हालात बन जाते हैं और इन बाढ़ के द्वारा वहाँ के परिदृश्य में बदलाव आ जाता है। आपके गांव के पास में होने कोई नदी है तो आप उसको देख सकते हैं। नौकायन करने अथवा चल नहाने के लिए आप कभी गए होंगे। या नदियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक होती है बारहमासी और एक होती है हमारे पास नदियों के प्रकार दो प्रकार की होती है, बारहमासी और अल्पमासी, अल्पकालीन नदियाँ और ये नदियाँ। बारहमासी नदियाँ को क्षेत्र हैं जो पर्वतीय क्षेत्र से निकलती हैं। बारहमासी नदियाँ वो नदियाँ हैं जो पर्वतीय क्षेत्र से निकलती हैं और प्रत्येक दिन, प्रत्येक महीने 24 दिन 24 घंटे बहती रहती हैं। उन्हें बारहमासी नदी कहते हैं, जो 24 घंटे चलती रहती हैं, बहती रहती हैं। उनके क्षेत्र में जलाशय बढ़ा रहता है, उन्हें बारह नदी कहते हैं। और वह नदियाँ जो मानसून आने पर ही बहती हैं, मानसून आ जाता है तो बहती हैं, अन्यथा सूखी रहती हैं। उन नदियों को अल्पकालीन कहते हैं। अल्प मीन कम काल में समय, कम समय के लिए बहने वाली नदियों को अल्पकालीन नदियों के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर दो प्रकार नदियाँ हैं, बारहमासी नदी और अल्पकालीन नदी। बारह नदी जो 12 महीने बहती हैं,
12 महीने कंटिन्यू बहती रहती हैं, 12 मास नदी है और कभी कभी बहती हैं, मानसून होता तो बहती है, नहीं तो सूखी रहती है, वो अल्पकालीन नदी है। उसी प्रकार निकलने वाली नदियाँ पूर्व की ओर से और क्यों बहती हैं, और ये भी आ जाता है कि सभी नदियाँ पूर्व की ओर क्यों बहती हैं, सभी नदियाँ पूर्व की ओर ही क्यों जाती हैं, क्योंकि हमारा जो पश्चिम घाट है वो तीव्र मुख वाला है और पूर्वी घाट है वो ढलान मुख वाला है, इसलिए अधिक नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं, अपना जल विसर्जित कराती हैं। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल लाकर जल ग्रहण जल बहा कर लाते हैं। एक विशेष नदी या कोई नदी एक नदी विशेष क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है और जिसे लाकर जहाँ डालती है उसे जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। कोई नदी अपने विशेष क्षेत्र से बहती हुई जल लाती है और जल को लाकर किसी क्षेत्र में डाल देती है, उसे जल ग्रहण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। देखिए सभी नदियाँ बंगाल खाड़ी में अगर गिरती हैं तो बंगाल खाड़ी का जो क्षेत्र है वो जल ग्रहण क्षेत्र है। और उसे अपने पास पश्चिम देखते हैं तो अरब सागर है, अरब सागर के तीर और अरब सागर के जो पश्चिम घाट है उसके तीर मुख से निकलने वाली नदियाँ अपने पास नर्मदा और ताप्ती हैं जो बंगाल और अरब सागर में गिरती हैं, तो अरब सागर उसका जल ग्रहण क्षेत्र है। तो प्रश्न आ गया, किसी विशेष क्षेत्र से कोई नदी किसी विशेष क्षेत्र से बहाकर लाई हुई जल को किसी जल को जिसमें जल डालती है उसे जल ग्रहण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तो अपने पास जल ग्रहण वाले से आ गया। जल ग्रहण किसे कहते हैं, नदियों के दो प्रकार कौन से हैं, खाड़ी किसे कहते हैं, खाड़ी देखे खाड़ी उसे कहते हैं जिसका तीनों भाग जल ग्रहण क्षेत्र से घिरा हुआ हो लेकिन उसका एक भाग किसी महासागर से जुड़ा हुआ हो। खाड़ी जल ग्रहण भरा हुआ क्षेत्र है जिसके तीनों भाग स्थलीय मंडल से घिरे हुए हो और एक भाग किसी महासागर से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो। इस प्रकार के क्षेत्र को, ये जल ग्रहण क्षेत्र को खाड़ी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो देखिए बंगाल की जो खाड़ी जो क्षेत्र है वो तीनों द्रातली क्षेत्र से घिरी हुई है और एक और हिंद महासागर से जुड़ी हुई है, इसलिए उसे बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। आगे प्रायद्वीप क्षेत्र किसे कहते हैं, प्रायद्वीप क्षेत्र वो होते हैं जो तीनों जल से घिरे होते हैं और एक और महाद्वीपीय अपना स्थलीय भाग से जुड़ा होता है, उसे प्रायद्वीप क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो दोनों बात अलग अलग हो गई हैं। खाड़ी के अंदर तीनों और क्षेत्र तो स्थलीय भाग से घिरा होता है और एक भाग घिरा होता है जलीय महासागरीय जल से घिरा होता है जिसे खाड़ी कहते हैं, और एक क्षेत्र ऐसा जो तीनों जल से घिरा होता है, एक भाग द्रातली क्षेत्र से घिरा होता है जिसे प्रायद्वीप कहते हैं। इस प्रकार अपन दोनों में अलग अलग अंतर अपन बात देख सकते हैं। तो हमारा जो हो गया अपने पास अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, तो एक निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से जल ग्रहण जल प्रवाह को अपवाह तंत्र कहते हैं। बहुत सारी वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि अपवाह तंत्र के माध्यम से धरातल के ऊपर बहिर्जनिक क्रियाओं के माध्यम से धरातल का कुछ भाग समतल स्थिति में बदल जाता है। अब इसमें देखते हैं जो अपवाह परितरू पेड़ की शाखाओं से अनुरूप होकर उन्हें वृक्षाकार कहते हैं। वृक्षाकार